अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। वीडियो आपके लिए दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक़ है। दुआ ज़हरा के मेडिकल के लिए जो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उस पर कितना कुछ अमल दरामद हो चुका है, उसकी तफसीलात रखनी है। और उसके बाद फिर दुआ और ज़हीर को रखा कहाँ गया है और निम्रा इस वक्त कहाँ है, उसकी तफसीलात। और इसके अलावा निम्रा के जो मुबैना शोहर हैं उसकी अपडेट भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको दुआ ज़हरा के बारे में बताता चलूँ कि दुआ ज़हरा का कल यानी कि गुज़श्ता शाम को जो है वो MLO किया गया था। उसके बाद फिर शाम में ही उसको शेल्टर होम मुंतकिल किया गया था। उसके बाद फिर जो ज़राए बताते हैं उनका कहना है कि 3 मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट लिए गए हैं और उसके उम्र की तयन के लिए सिविल अस्पताल का जो मेडिकल टीम का जो अमला है और उसके बाद फिर पुलिस सर्जन है उनकी सरबराही में मुश्तमिल जो टीम है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट ले लिए हैं। और शाम तक जो है मुतवक्का तौर पर उम्र के तयन से मुतालिक जो है वो रिपोर्ट सामने आ सकती है। इसके अलावा शाम में ही जो उसके बाद जो इनको रखा गया है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ लोगों ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन जो दुआ का मौक़िफ़ है वो जो अदालत में था इसी तरह का ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो अब तक जो है वो यही कहना चाहती हैं कि उसको ज़हीर के पास ही वापस जाना है, लेकिन हतमी फ़ैसला अदालत ने करना है और उसकी वो कहाँ जाएगी, उसका मुस्तक़बिल कहाँ है, वो अदालत ही कानून के मुताबिक करेगी। दूसरा ये है कि पुलिस ने ज़हीर को जो है वो उसका जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बजाय जो ज़राए बताते हैं कि उसको AVCC का जो शेल्टर होम है वहाँ पर रखा गया है और फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जिस तरह कल आपने वीडियो में भी देखा था कि उसको साथ मुल्ज़िम की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको एक जैसे सूबे के गेस्ट के तौर पर जो है वो पुलिस ट्रीट कर रही थी और अब तक जो है वो उसको उसी तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ना कोई गिरफ्तारी डाली गई और ना ही उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। और सिंध जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उस सिंध हाई कोर्ट के सिर्फ अमल दरामद किया गया हुक्म पर कि पंजाब से लाकर उसको सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है। चूँकि पुलिस कहती है कि अगवा का केस नहीं है, पुलिस कहती है कि लड़की का बयान सामने आ चुका है, तो इसलिए जो है वो उसके खिलाफ मज़ीद कोई कार्रवाई बनती नहीं है। लेकिन अदालत ने चूँकि उम्र के तयन के लिए रखा था तो इसलिए आज मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो सामने आने के बाद कल जो है वो तकरीबन 9:30 बजे के बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जुनैद गफ़ार और जस्टिस अमजद सैतो पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच होगा, वो इस केस की समाअत करेगा और उसके बाद मुस्तकबिल का जो फैसला वो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन ये केस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दुआ ज़हरा के जो वालिद है मेहदी अली काज़मी, वो ना सिर्फ कानूनी चाराजोई बल्कि सूबाई हुकूमत भी, जिसमें कल एडवोकेट जनरल का बयान सामने आया था उसमें बताया गया है हमें कि गम गुस्से का इजहार किया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से कि एडवोकेट जनरल सिंध ने इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि दुआ ज़हरा का जुर्म जो है यानी कि निकाह जो है यहाँ चूँकि हुआ नहीं है तो इसलिए इसके खिलाफ कोई मज़ीद जो है ज़हीर के लिए कार्रवाई नहीं बनती। तो इसलिए सूबाई हुकूमत भी कानूनी जो है वो तरीका इख्तियार करते हुए कल जो है वो नई प्लानिंग के साथ जो है वो अदालत में मौक़िफ़ रखेगी और उसके बाद भी ये सारा मामला किया जाएगा। दूसरा जो निम्रा के जो शोहर थे नजीब शाहरुख, उनको जो है वो पहले जो रिमांड लिया गया 2 बार, उसका रिमांड लेने के बाद पुलिस ने अब रिमांड मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया था। अब अदालत ने अदालती रिमांड पर यानी कि जुडिशल कस्टडी कर दिया है और सेंट्रल जेल में उसको मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ रिश्तेदारों और कुछ लोगों की मुलाकातें भी जारी हैं, ना सिर्फ निम्रा के शेल्टर होम में बल्कि निम्रा जो नजीब शाहरुख हैं उनसे भी मुलाकात के लिए कुछ लोग सेंट्रल जेल भी जाके मिले हैं। इनके पीछे जो रिश्तेदार हैं, कुछ खालाएँ और कुछ रिश्तेदार, बल्कि शेल्टर होम में भी मुलाकात की जा रही है। यहाँ एक और भी बड़ी अहम तरीन जो अपडेट है वो ये है कि निम्रा और दुआ को एक ही शेल्टर होम में रखा गया है, दोनों को यानी कि एक ही साथ रखा गया है, क्योंकि दोनों का केस एक ही नौयत का है, एक ही तर्ज का है और उसके बाद फिर एक ही किस्म के और एक ही स्टाइल से जो है वो हाईलाइट हुआ है। और जिस तरह शैला रज़ा ने इनको दोनों को पंजाब से यहाँ सिंध में वापस लाने के लिए इक़दाम किए थे, तो अब देखने में आ रहा है कि दोनों को एक साथ रखा गया है। लेकिन चूँकि वहाँ की जो हालात हैं या हालात वाक़यात हैं उससे लग रहा है कि दोनों अपसेट ज़रूर है, लेकिन अब भी दोनों का यही मौक़िफ़ है कि वो अपने शोहरों के साथ वापस जाना चाहती हैं। अब कल चूँकि इस केस में मज़ीद पेशरफ्त होनी है और मज़ीद अपडेट्स होनी है, मज़ीद जो है वो ख़ासतौर पर दुआ और ज़हीर के मुस्तक़बिल के बारे में चीज़ें सामने आनी है। हम कोशिश में हैं कि अगली वीडियोज़ में जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनसे बात करें। इस तरह हमारी आज कोशिश है कि हम शैला रज़ा से भी बात करें कि इन केसेस को लेके जो नए सवालात ने जन्म लिया था, जो कि हमने एक पहले वीडियो में जो है वो उठा चुके हैं, और उस पर उनका क्या कहना है वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, ताकि लोग जो दूर दराज या मुल्क से बाहर भी हैं जो सवालात कर रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म गैंग को पुलिस जो है सिंध पुलिस कैसे सपोर्ट कर रही है, सिंध पुलिस जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, सिंध पुलिस या सूबे की हुकूमत किस तरह दबाव का शिकार है, और बच्ची जिस तरह डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और क्या वो खौफ की वजह से तो नहीं के वालिदैन से नहीं मिल रही थी। तो ये सारी सवालों के जवाब हम कोशिश करें लें और अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे।